जो बुर्का पहन के आप निकलती हो ना, और जिसपे भी माहौल छिड़ा हुआ है, आपका बुर्का में चेहरा कोई नहीं देख सकता, बाकी सब कुछ पूरा खानदान देख ले। ये कोई बात थोड़ी है सर। मतलब आपको ये नहीं पता कि आपकी बहन कौन है, आपकी बीवी कौन है, आपकी कार को कभी फ्रिज में काट कर बंद कर दिया जाता है, कभी कुकर में उबाल दिया जाता है। लेकिन एक घटना ऐसी आई है उड़ीसा से जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। एक भाई अपने 4 दोस्तों के साथ अपनी बहन के साथ रेप करता है, फिर कुल्हाड़ी से काटकर जमीन में गाड़। युग नहीं, ये भोसरी वाला युग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोग कलयुग कलयुग चिल्लाते हैं, लेकिन यही कलयुग में भाई दरिंदा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि चचेरे भाई, पड़ोसी वाले भाई, अपने भाई ने, सगे भाई ने अपनी बहन के साथ 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर दिया। लेकिन ये मामला तूल इसलिए नहीं पकड़ा, दैनिक भास्कर में सिर्फ छपा, 2 लाइन का छपा, उसके बाद इसको साइड कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर यही कोई भाई अगर मुसलमान होता और बहन मुसलमान होती तो लाखों करोड़ों भगवाधारी आ जाते और चिल्लाने लगते कि देखिए मुसलमान अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता है, अपनी बहन का रेप कर दिया। आपकी बात पॉइंट था, जो कहते हैं ना कि भगवाधारी अगर हिंदू करते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग जो होते हैं अपनी बहन से शादी करते हैं। आप बताइए, शादी करते हैं, कम से कम उसका बलात्कार नहीं, चुप रह जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों को बोलना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का पता है घर में ही 50% लड़कियों का घर में शोषण होता है। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो अपने चाचा के द्वारा किया जाए, मामा के द्वारा किया जाए, चचेरे भाई के द्वारा किया। अब तो यहाँ तक हो गया है कि अपना भाई रेप कर दे रहा है, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तो लड़कियां कहाँ सुरक्षित है जी? ठीक है ना, ये जो बहुत सारी चीजें चलाई जाती है, नारी सुरक्षा ये वो, लेकिन लड़कियां समझिए तो कहीं सेफ नहीं है ना, अपने घर तक में भी लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियों की खुद की सुरक्षा खुद अब करनी पड़ेगी। कोई भाई नहीं आएंगे, कोई कृष्ण जी का अवतार नहीं आने वाला है, लड़कियों की रक्षा नहीं करता है। कुछ चंद लोग होते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या भगवा पहन लेते हैं, वो लोग एक घटना को बढ़ा देते हैं और एक घटना को दबा देते हैं, क्योंकि वो एक हिंदू के द्वारा किया जाता है। अब कोई नया बात नहीं है, सबको पता है कि हिंदू अगर कर दे तो छुप जाती है। मुस्लिम भी तो करते हैं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कहाँ से बात आ गई? देखिए, मुस्लिम करते हैं तो बहुत ज्यादा वायरल होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है, बहुत ज्यादा। आप लोगों का दर्द सुनिए, आप लोगों का दर्द इतना ही है कि मुस्लिम अगर होता तो वायरल होता है, हिंदू तो वायरल नहीं। मेरा ये कहना है, क्यों हुआ? अरे चुप रहिए ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे लड़कियों की बात है। और देखिए, जो गलत करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो एक दरिंदा होता है। मुस्लिम ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम गलत नहीं करते, बिल्कुल गलत करते। क्या मुस्लिम रेप नहीं करते, हिंदू रेप नहीं करते? वो इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहती है, हैवानियत रहती है, जो ऐसा काम करते हैं। गलत करने वाले का कोई जात नहीं। प्यार तो होता है तो प्यार को कभी फ्रिज में काट कर बंद कर दिया जाता है, कभी कुकर में उबाल दिया जाता है। लेकिन एक घटना ऐसी आई है उड़ीसा से जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। एक भाई अपने 4 दोस्तों के साथ अपनी बहन के साथ रेप करता है, फिर कुल्हाड़ी से काटकर जमीन में गाड़ देता है। क्या हो रहा है भारत में? कभी कोई कुकर में उबाल दिया जाता है, कभी फ्रिज में बंद कर दिया जाता है, कभी कुछ। यानी आज तो भाई ने ही अपने भाई ने, यानी ऐसा नहीं है कि चचेरे भाई, पड़ोसी वाले भाई, अपने भाई ने, सगे भाई ने अपनी बहन के साथ 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर दिया। पहले तो दारू पीता है, दारू पीने के बाद जब बहन जाती है पत्ता तोड़ने, और गाछी में होता है ना लकड़ी डंडा तोड़ने जाती है, तब वो भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर देता है। यानी हो क्या रहा है? हो यही रहा है। न्यूज कहीं चला भी नहीं, एक दैनिक भास्कर है चला है। मैं बता रही हूँ ये न्यूज क्यों नहीं चलाई गई, क्योंकि अब जो है ये हिंदुओं की बात है। नहीं कहना चाहिए, मैं हिंदू मुस्लिम खैर करती नहीं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम गुनाह करे, अपराधी का कोई जात होता है, हिंदू करने आप मेरी बात सुनिए ना। कहने का मतलब, अगर कोई मुस्लिम कर दे तो तुल पकड़ लेता है, पूरा जातिवादी, पूरा हिंदू खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ अगेंस्ट बोलने के लिए। लेकिन अगर कोई वहीं पे जो कुकर में उबाला गया, तो क्या सद्दाम मर्डर केस जितना वायरल हुआ? नहीं हुआ। तो आखिर कब गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है? मैं बार बार कहती हूँ, गुनाह करने वाले की कोई जात नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से आता हो, गुनहगार गुनाह करेगा, क्योंकि उसके अंदर में हैवान भरा हुआ है। और रहा बात की बहन ने भाई का रेप कर दिया, तो बताइए हम लोग कहाँ जाए? अब लड़कियां कहाँ सुरक्षित है? ये कलयुग नहीं, ये भोसरी वाला युग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोग कलयुग चिल्लाते हैं, लेकिन यही कलयुग में भाई दरिंदा बन जाता है। अरे सुनने को कभी मिला था? भाई कर दिया है। रूह कांप रहा है ये सुन के कि अब हम लोग कहाँ सुरक्षित है? अपने घर में सुरक्षित नहीं है, काम कर रहे हो वहां सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है। अगर बाहर नहीं निकल सकते हैं तो घर में लड़कियां को रखा जाता है ताकि लड़की सुरक्षित रहे। लेकिन अब घर में ही अपना ही सगा भाई अगर रेप कर रहा है, तो हम लड़कियां किसके पास जाए? ना तो हमारी सरकार सुनती है, ना तो हमारी पुलिस सुनती है। रेप हो जाए तो कहता कि हो गया। अगर हम लोग किसी को पहले बचा ले तो क्यों बचाने गई होने देती? पुलिस भी यही कहती है, आपका अगर रेप होता है तो आप उसका वीडियो बना के लाए, तभी हम समझेंगे। तो क्या रेप हो रहा है तो हम किसी का वीडियो खड़ा होकर बनाएंगे? हाँ बोलिए। अभी आप पहले एक सवाल, आपने कभी सुना था कि भाई रेप करता है?
कभी अब नहीं। बहन रात में निकलेगी, बहन घर में भी सेफ नहीं है अब। बिल्कुल घर में भी सेफ नहीं है। और देखिए लड़कियां चुप रह जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों को बोलना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का पता है घर में ही 50% लड़कियों का घर में शोषण होता है। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो आपके चाचा के द्वारा किया जाए, मामा के द्वारा किया जाए, चचेरे भाई के द्वारा किया। अब तो यहाँ तक हो गया है कि अपना भाई रेप कर दे रहा है, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो लड़कियां कहाँ सुरक्षित है जी? लड़कियां कहीं सुरक्षित है। लेकिन ये मामला टूल इसलिए नहीं पकड़ा, दैनिक भास्कर में सिर्फ छपा, 2 लाइन का छपा, उसके बाद इसको साइड कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर यही कोई भाई अगर मुसलमान होता और बहन मुसलमान होती तो लाखों करोड़ों भगवाधारी आ जाते और चिल्लाने लगते कि देखिए मुसलमान अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता है, अपनी बहन का रेप कर दिया, आपकी बात में पॉइंट था जो कहते हैं ना कि भगवाधारी है, जो हिंदू हिंदू करते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग जो होते हैं अपनी बहन से शादी करते हैं। आप बताइए, शादी करते हैं, कम से कम उसका बलात्कार नहीं करते हैं। और सरकारी चाहिए ऐसे लोगों को। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अपनी बहन से करते, अपनी बहन से नहीं करते, चचेरे कजन सिस्टर से हो सकता है कि कर सकते हैं, कहना नहीं चाहिए, अपनी बहन का रेप कर ले, लेकिन वो मुद्दा नहीं पकड़ता है। जब रक्षाबंधन आता है तो बहन भाई को राखी बांधती है, इस आस में बांधती है कि हम पर अगर कोई खतरा आएगा तो हमारा भाई यानी सब चीज से, तन मन धन से, सब चीज से हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन आज एक भाई बहन का रेप कर रहा है। बेटियां बहन सेफ है इस कलयुग में। अब रक्षाबंधन नहीं है, ठीक है ना? ये जो बहुत सारी चीजें चलाई जाती है, नारी सुरक्षा ये वो, लेकिन लड़कियां समझिए तो कहीं सेफ नहीं है ना। अपने घर तक में भी लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियों के खुद की सुरक्षा ना खुद अब करनी पड़ेगी। कोई भाई नहीं आएंगे, कोई कृष्ण जी का अवतार नहीं आने वाला है लड़कियों की रक्षा करने। बोला जाता है ना कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो कृष्ण जी ने अपने आशीर्वाद से जो सारी द्रौपदी की सारी जो थी उनका लाज बजा। आज कोई कृष्ण नहीं आने वाला है। आज खुद का भाई रेप का बोल रहे हैं ना जी, और ये न्यूज सही न्यूज है। खुद का भाई रेप कैसे कर सकता है सोचिए, और वो भी ये नया न्यूज नहीं है करिश्मा जी, बहुत बार हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक भाई ने अपने ही बहन का रेप करके उनके दोनों पैर काट दिए थे, आपको याद होगा। तो अब कौन से भाई का राखी बांधेगा? अब रक्षाबंधन नहीं बनाया जाएगा, अब काला दिवस मनाया जाएगा उस दिन के। अब यानी हर बहन को भाई से बचना होगा। यही कलयुग है। अच्छा, अपराधी का कोई जात नहीं होता। एक ने कुकर में उबाला, एक ने फ्रिज में बंद कर दिया, एक ने बहन का रेप कर दिया, काट के गाड़ दिया। ये सब कोई नहीं करता है, कुछ चंद लोग होते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या भगवा पहन लेते हैं। वो लोग एक घटना को बढ़ा देते हैं और एक घटना को दबा देते हैं, क्योंकि वो एक हिंदू के द्वारा किया जाता है। अब कोई नया बात नहीं है, सबको पता है कि हिंदू अगर कर दे तो छुप जाती है। मुस्लिम भी तो करते हैं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कहाँ से बात आ गई? देखिए, मुस्लिम करते हैं तो बहुत ज्यादा वायरल होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है, बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। यानी आप लोगों का दर्द सुनिए, आप लोगों का दर्द इतना ही है कि मुस्लिम अगर होता तो वायरल होता, हिंदू है तो वायरल नहीं। मेरा ये कहना है क्यों हुआ? अरे चुप रहिए ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ पे लड़कियों की बात है। और देखिए जो गलत करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो एक दरिंदा होता है। मुस्लिम ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम गलत नहीं करते, बिल्कुल गलत करते। क्या मुस्लिम रेप नहीं करते? हिंदू रेप नहीं करते? वो इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहती है, हैवानियत रहती है जो ऐसा काम करते हैं। गलत करने वाले का कोई जात नहीं होता। अच्छा, आप लोगों को महसूस होता है, आप पटना में रहती हैं, रात में निकलती हैं, कभी महसूस होता है हम सेफ हैं? बिल्कुल नहीं। डर लगता है, लेकिन क्या है, निकलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं लगता है कि सेफ महसूस नहीं होता। सेफ महसूस नहीं होता है क्योंकि लड़कियां कहीं पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए सेफ महसूस नहीं होता है। देखिए, आज हमारे भारत का ये हाल हो गया है। जो बेटियां खुला घूमा करती थी, आज वो बेटियां कहती है कि रात में अगर हम निकलेंगे तो हमारा रेप हो जाएगा, हमारा मर्डर हो जाएगा, हम सुरक्षित नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है। तो क्या सोचते हैं भारत में होने वाली घटना के बारे में? अब भारत में जो घटना हो रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। बदबू पांडे और इन जैसे चिंटू पिंटू, उन लोगों को तो इन बहनों का कुछ फिक्र है नहीं। जिधर विक्टिम मुसलमान हो जाएगा तो ये लोग चल जाएगा कि मुसलमानों के विरुद्ध में बोलना है, और इधर हिंदू बहन के साथ उसका दरिंदे भाई, उसका दोस्त मिलकर ऐसे बहुत केस में वो खुशबू पांडे, बदबू पांडे, उसका चिंटू पिंटू किन लोगों को दिखा नहीं देता, उन लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन आरोपी मुसलमान तो पहुंच जाता है। अरे मुसलमानों को भी फांसी दिलाओ, लेकिन उसके साथ जितना हिंदू भी कर रहा है उसको भी फांसी दिलाओ, क्योंकि इधर धर्म नहीं देखा जाएगा, इधर देखा जाएगा क्राइम। लेकिन बोलने वाला कौन है?
भारत का बेटियों के ऊपर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है, लेकिन कानून कौन बनेगा, कौन बनाएगा, कौन सा कानून बनेगा? ये भारत का आवाम एक साथ खड़ा होकर आएगा, एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही आवाज उठाएगा कि ऐसे लोगों के लिए ऐसे एक ही सजा, ओनली फांसी, वो भी रोड में। तब जो दरिंदे है ना, वो दारू में भी उसका दारू पी के भी उसका नशा उतर जाएगा, कुछ ऐसे क्राइम करने जाएगा। लेकिन ऐसे देश में चल रहा है। कोई मुसलमान है तो उस वीडियो को बहुत शेयर किया जाएगा, बहुत वायरल किया जाएगा, लेकिन उधर अगर हिंदू है तो उसको वायरल नहीं किया जाएगा। वो जैसे हिंदू बेटी कोई देश का बेटी है नहीं, वो पाकिस्तान से आ गया था, ऐसे ही चल रहा था इसमें। देखते जाओ। हमारा काम था कि देश का लोगों के सामने वीडियो को दिखाने का और जागरूक करने का कि जो देश में गंदा काम हो रहा है ना, उसके ऊपर आवाज उठाओ।